हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस टॉपिक के हम 200 प्लस एमसीक्यू आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए कौन से वेद में दी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। देखिए प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद वेदों के 4 संग्रहों में से सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी है। ऋग्वेद में भारत की जातियों वर्ण की व्यवस्था के आधार के रूप में विचार शामिल है। तो ये था ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो देखिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वैदिक गणित का? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक समूह है जिसे वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। शुल्ब सूत्र में रस्सियों और खूंटियों का इस्तेमाल करके ज्यामितीय आकार बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन सूत्रों ने निर्माण, खगोल विज्ञान और अनुष्ठान समारोह जैसे क्षेत्रों में ज्यामिति के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की नींव रखी थी। तो देखिए वैदिक गणित का अगर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपसे कोई पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुल्ब सूत्र। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। तो देखिए इनमें से कहाँ था इन तीनों का घर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए डी हो जाएगा, मिथिला। यहाँ पे मिथिला होगा। देखिए मिथिला, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। देखिए गार्गी, मैत्रेयी और कपिल का घर मिथिला में था। मिथिला को तिरहुत या तिराभूति के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला नाम आमतौर पर विदेहा साम्राज्य का उल्लेख करने के लिए किया जाता था। इसके नाम का उल्लेख ज्यादातर। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो देखिए कौन सा शिल्प कौशल यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहार जो था ये प्रयोग में नहीं लाया जाता था। देखिए आर्यों ने लोहार का काम नहीं किया था। वैदिक युग में आर्यों को लौह धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। वैदिक युग के बाद लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया था। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह ये पूछ लिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। देखिए सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया सूक्त वाक्य है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सदा सत्य की विजय होती है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो देखिए इनमें से किसे माना जाता है चिकित्सा का भगवान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। देखिए आयुर्वेद का श्रेय धन्वंतरी को दिया जाता है जो हिंदी पौराणिक कथाओं में देवताओं के चिकित्सक थे जिन्होंने इसे ब्रह्मा से प्राप्त किया था। वेद शब्द का अर्थ है, तो देखिए इनमें से क्या अर्थ है वेद का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो देखिए जो वैदिक लोग थे वो लोहे को तो नहीं जानते थे मगर किस धातु का प्रयोग उनने सबसे पहले किया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया है वैदिक लोगों ने। देखिए प्रारंभिक ऋग्वेदिक युग में तांबे की धातु के लिए अयस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक आर्य तांबे, कांसे और सोने की धातुओं से परिचित थे। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए किस लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी।
देखिए, भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस समय वर्गों में जटिलता नहीं आई थी। वर्ण जन्मजात ना होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। जो पहले जिनके काम होते थे वो जन्म पे आधारित नहीं होता था, बल्कि वो काम पर, आपके व्यवसाय पे आधारित होता था कि आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका वर्ण रखा जाता। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो देखिए, इनमें से किसमें खोज सकते हैं भारतीय संगीत का उद्गम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सामवेद संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता है उसे उदाता कहा जाता है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, कौन सी फसल है जिसका ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बलि कहा जाता था। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से वसूलते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। देखिए, इनमें से क्या था वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। ये वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन हुआ करता था। देखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। दूध, दही, मक्खन और घी जैसे इसके व्युत्पन्न उनके आहार का एक अहम हिस्सा थे। दूध को पेय के रूप में पीने के साथ साथ कई व्यंजनों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था। क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, इनमें से कौन सा क्रम यहाँ पर एकदम सही है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है और लास्ट में संन्यास आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि, तो देखिए क्या रीजन था कि वो एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, तो देखिए इसका कारण क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो देखिए, कौन थे योग के प्रणेता? ये तो ज्यादातर सभी को पता होगा। ए करेक्ट है, पतंजलि। पतंजलि योग के प्रणेता थे। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? तो देखिए, इनमें से कौन है जो चिकित्सक नहीं था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चारवाक। जो चारवाक थे ये चिकित्सक नहीं थे। देखिए, चारवाक चिकित्सक नहीं थे। चारवाक बृहस्पति लोकायत दर्शन के संस्थापक थे। वे प्राचीन भारत के एक दार्शनिक और संशयवादी थे जो अपने भौतिकवादी और नास्तिक विचारों के लिए जाने जाते थे। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो देखिए, कौन था पहला व्याकरणकर्ता संस्कृत भाषा का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता थे। देखिए, अष्ट अध्यायी बहुत पूछी जाती है कि अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा ही लिखी गई है, जो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता थे। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। देखिए, बलि सूत्रों को यजुर्वेद में शामिल किया गया है। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो देखिए, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें बलि सूत्रों के साथ साथ भजन और गद्य व्याख्याएं भी शामिल है। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है?
तो देखिए कौन से विषय वस्तु के साथ संबंधित था मनुस्मृति, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून से संबंधित था मनुस्मृति। मनुस्मृति हिंदू धर्म व मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र व प्रथम विधान है। ये अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। देखिए ब्रिटिश फिलोजिस्ट सर विलियम जॉन्स द्वारा और ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया था। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो देखिए किस मंदिर में दर्शाए गए हैं ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, अंकोर वाट के मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, तो देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पास बैठना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञानी के पास बैठना, ये मतलब होता है उपनिषद शब्द का। किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया था। देखिए अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगस्त्यम के नाम से जाना जाता है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सप्त सिंधु। ये आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? देखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र के लेखक हैं। भारत पर पहला आक्रमण डैश ने किया था? तो देखिए सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्यों के द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला समूह आर्य था। आर्य इंडो यूरोपीय खानाबदोश जनजातियों का समूह था। आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में उत्तर से आकर भारत पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो देखिए कौन से वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सूर्यदेव और सावित्री की स्तुति में संकलित किया गया है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो देखिए कौन है इनमें से प्राचीन भारत के चिकित्सक? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ये तीनों ही प्राचीन भारत के चिकित्सक हैं। उपनिषद क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो देखिए यहाँ पे पांडवों के भाई के नाम है, सबसे बड़ा कौन था? तो ए करेक्ट हो जाएगा, युधिष्ठिर। ये पांडवों में सबसे बड़ा भाई था। देखिए प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुताबिक युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर राजा पांडु और उनकी पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे। पांडवों के नाम थे देखिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आजीवक एक संप्रदाय था। तो देखिए कब का संप्रदाय था ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बुद्ध के समकालीन आजीवक एक संप्रदाय था। ऋग्वेदिक की मूल लिपि थी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ऋग्वेदिक की मूल लिपि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ब्राह्मी। ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः। तो देखिए किसका कथन है ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिषदों का कथन है तमसोमा ज्योतिर्गम्य। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो देखिए काय में मिलता है आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। देखिए आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद ज्ञान और स्वदेशी संस्कृति की 4 प्राचीन पुस्तकों में से एक है। अथर्ववेद में आयुर्वेद से जुड़े कई विषयों का वर्णन मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो देखिए क्या था पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ऋग्वेदिक धर्म था, तो देखिए कैसा था ऋग्वेदिक धर्म, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बहुदेववादी, ये ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो देखिए किसमें विश्वास था जनता का, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वेदिक काल में जनता। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो देखिए कौन से वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग देखने को मिला था। मैत्रेयी संहिता का संबंध है, तो कौन से वेद से है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है मैत्रेयी संहिता। देखिए मैत्रायणी संहिता में 14 यज्ञों का व्याख्यान पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिन्हें पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है। सुरा की आहुति का संबंध है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, सौत्रामणि से सुरा की आहुति का संबंध है। देखिए यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ और यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती है। ऋग्वेद में भी सुरा का उल्लेख देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है, तो देखिए कौन सी वेद शाखा से संबंधित है ये, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, साम वेद से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, ऋग्वेद, ये सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, देखिए 10 मंडल है ऋग्वेद में टोटल, तो 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है, देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी, जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो देखिए इनमें से कौन सी शासन प्रणाली चलती थी उस टाइम पे, तो डी करेक्ट हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र, ये वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अथर्ववेद में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ऋग्वेद में स्तूप शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है ये, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो देखिए कौन से वेद में मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए बी हो जाएगा, पुरुषोक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं, तो देखिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 10 मंडल है ऋग्वेद में।
ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे सभा के नाम से जाना जाता था। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो देखिए किसका नाम आता है प्रमुख रूप से? तो सी करेक्ट हो जाएगा, पाणियों का नाम आता है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नैतिक व्यवस्था से संबंधित है ये शब्द। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि देवता के लिए। देखिए ऋग्वेद में किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्वसु के साथ अधिकतर युग्म बना है यदुजन का ऋग्वेद में। ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, किसमें दिया गया है ये? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऋग्वेद में ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। रास्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, किसमें किया गया है ये वर्णन? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद में रास्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो देखिए इनमें से कौन था ग्राम का मुखिया? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामणी। ये ग्राम का मुखिया हुआ करता था वैदिक काल में। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो डी वाला है जन्मेजय, ये मद्र, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। यज्ञेय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो देखिए किसका कार्य था ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मा का कार्य था यज्ञेय कर्मकांड का निरीक्षण करना। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किसमें मिलता है अयोध्या का उल्लेख? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो देखिए कौन सहायक है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सायण। ये ऋग्वेद के अनुवाद में सहायक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो देखिए किससे संबंधित है सर्वाधिक संख्या में मंत्र? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हाथी दांत पर उत्कीर्णन। इसका उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ऋग्वेद में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भरतों के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को प्रस्तुत किया गया है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो देखिए कौन था पुरोहित? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वशिष्ठ जो भरतों के पुरोहित थे 10 राजाओं के युद्ध में। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, किसमें किया गया है इसका उल्लेख? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में इस युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो देखिए किसके लिए बोला गया है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पूषण के लिए बोला गया है कि उनका जो रथ था वो बकरे खींचते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी बात है वो देखिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रसवला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये वाली जो बातें हैं ये ऋग्वेदिक स्त्रियों के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण दिया गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए कहाँ से संबंधित है अवेस्ता? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो देखिए कौन सा अनुष्ठान था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, व्राते स्तोम। ये किया जाता था उन लोगों के लिए जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर है और इसमें प्रविष्ट होना चाहते थे। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की और प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। तो देखिए किसमें वर्णित किया गया है इसको? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में इसे वर्णित किया गया है। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बी ही करेक्ट है, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें विदेह माधव का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो देखिए कौन से ऋषि संबंधित थे राजा विदेह माधव से? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगण। ये संबंधित थे राजा विदेह माधव से। जंगल की देवी अर्याणी का प्रथम उल्लेख है। देखिए किसमें मिलता है अर्याणी का उल्लेख? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ऋक संहिता में जंगल की देवी अर्याणी का उल्लेख मिलता है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो कौन सा ग्रंथ है वो? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये बिल्कुल सही क्रम है वैदिक साहित्य का। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, प्राच्य के शासक ये सम्राट की उपाधि धारण करते थे। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो देखिए कौन से वेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, अथर्व वेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो देखिए कहाँ का राजा कहा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें इन्हें काशी का राजा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित है शतपथ ब्राह्मण? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? देखिए कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद ये गद्य में लिखा गया है। उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो देखिए कौन से उपनिषद में ये वर्णित है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णित किया गया है। स्मृतियों में उल्लेखित आपद्रम के विषय में कौन सा एक सत्य है? तो देखिए कौन सा एक सत्य होगा यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। ऋग्वेदिक में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है। वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गंडक वर्तमान नाम है सदा नीरा नदी का। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, परुशनी नदी, या जिसे अभी हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे।
तो देखिए निशाका नाम से क्या जाना जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। ये निशाका नाम से जाने जाते थे। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा। तो देखिए किसमें? तो डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्का। जो निष्क था वो एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो देखिए किस अंग का आभूषण था निष्क? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, गले का आभूषण था निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। ये सोने से बना होता था और हार के रूप में पहना जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल सोने के सिक्के के लिए भी किया जाने लगा था। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो देखिए किसमें संग्रहित किए गए हैं अपाला आत्रेयी के मंत्र? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में अपाला आत्रेयी के मंत्र को संग्रहित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो कौन थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोपामुद्रा के द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की गई है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो देखिए किसमें उल्लेखित है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच के सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी नदी है वो? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु नदी। यह आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो देखिए कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, कार्षापर्ण। ये वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। 14वीं सदी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो देखिए इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सरस्वती और दृशदती नदियों के मध्य में स्थित प्रदेश का नाम ब्रह्मावर्त है। इसके बाद महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मावर्त को कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त कहा गया। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? देखिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में इसे माना जाता है। देखिए वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो देखिए कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लगध। लगध जो है ये वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं। देखिए लगध ऋषि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांग ज्योतिष के प्रणेता हैं। इनका काल 500 ईसा पूर्व माना जाता है। लगध ऋषि ने ऋग्वेद से जुड़े आर्च ज्योतिष और यजुर्वेद से जुड़े यजुष ज्योतिष की रचना भी की है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो देखिए कौन सी शाखा की है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, शाकल शाखा की है ऋग्वेद संहिता। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े पर अर्थात ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। ये किस में देखने को मिलता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, मनु स्मृति में ये कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनु स्मृति। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु स्मृति। ये सबसे पूर्व से जानी जाने वाली स्मृति है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो देखिए किसे समझा जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है?
तो देखिए किसे माना गया है? अघन्या। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो देखिए कौन से वैदिक साहित्य में मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो देखिए क्या है मुख्य विषय उपनिषद का? तो बी करेक्ट हो जाएगा, दर्शन। ये उपनिषद का मुख्य विषय। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्गी का वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो देखिए कौन से उपनिषद में दिखाई देते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे देखने मिलेगा ये? देखिए तो सी करेक्ट हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? तो देखिए बी वाला जो है, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कठो उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो देखिए किस में मिलता है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोप उपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या कहा जाता है उपनिषदों को? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदी? देखिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, परुशणी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए कहाँ थी ये कुभा नदी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में ये बहती थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पशुपति की पहचान नहीं थी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को। देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पशुपति की पहचान नहीं थी। ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, रुद्र। ये शिव का प्रथम रूप साहित्य में मिलता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो देखिए किसे समझा जाता है युद्ध देवता? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है ऋग्वेद में। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, तो देखिए किसे सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी डी हो जाएगा, जो इंद्रदेव थे ये वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगच कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो देखिए इनमें से कौन कौन उल्लेखित है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण ये देवता बोगच कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगच कोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? तो देखिए इनमें से किसका नाम उल्लेखित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अग्नि देवता का नाम ये बोगच कोई अभिलेख में उल्लेखित नहीं है। बोगच कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो देखिए इसका रीजन क्या है? तो
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, इसीलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो देखिए कौन सा अभिलेख है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बोगज कोई अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वरुण देवता का वर्णन हुआ है। निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो देखिए किसे कहा जाता था अतिथि, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि देवता को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो देखिए ये यज्ञ किसके लिए किया जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्र के लिए शूल गव यज्ञ किया जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से सादृश्य रखता है? तो देखिए कौन रखता था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए हो जाएगा बी, वरुण। वरुण जो था ये अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से सादृश्य रखते थे। ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो देखिए जो ऋग्वेद के वंशमंडल है वो किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि के मंत्र से आरंभ होते हैं ऋग्वेद के वंशमंडल। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विधय माधव को उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अगस्त्य के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो देखिए कौन सा अधिकारी होता था, तो बी करेक्ट हो जाएगा, भागद्रुत ये अधिकारी था जो करों का संग्राहक हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो देखिए कौन से काल सीमा के अंतर्गत ये आता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कौन नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, स्थपति ये इस सूची में सम्मिलित नहीं था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी पर हल से जोती गई रेखा, जिसे ऋग्वेद में सीता शब्द के नाम से जाना जाता था। युप क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, याज्ञिक स्तंभ जिसे युप कहा जाता था। होता क्या है? तो देखिए होता क्या था उस समय पर, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता कहलाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो देखिए होता का संबंध किससे था, कौन से वेद से था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले को होता कहा जाता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रेष्ठ ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अघर्व्यू का अर्थ है, तो देखिए अधर्व्यू का अर्थ क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, यज्ञ करने वाला पुरोहित ये अर्थ होता है अधर्व्यू का। ब्राह्मण क्या है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। आरण्यक के साथ या संलग्न व्याख्या जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। भाग और बलि क्या थे? तो देखिए इनमें से क्या थे भाग और बलि? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्व के साधन थे भाग और बलि। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट जिसे बलि शब्द कहा जाता था। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो देखिए कौन से काल के हैं ये? तो डी करेक्ट हो जाएगा, वैदिक काल से संबंधित है चित्रित धूसर भांड। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो देखिए कौन से उपनिषद में किया गया है ये? तो यहाँ पर भी ए करेक्ट होगा, छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर ये उल्लेख देखने को मिलता है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो कौन से उपनिषद में उल्लेखित है ये? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेखित है। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं, तो कब से पहले के नहीं हैं? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं शताब्दी पूर्व से पहले के नहीं हैं। सुदास किस वंश का था? तो देखिए सुदास का संबंध किस वंश से था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत वंश से संबंधित था सुदास। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कैकई के शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो देखिए कौन सा शब्द नहीं है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, चर्षणी ये जो है ये कृषि उपकरण का घोतक नहीं है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सा है यहाँ पर? तो डी हो जाएगा, किकट ये ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था वो? तो देखिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्याय कहलाता था जीवकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 16 संस्कारों की कुल संख्या 16 है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? तो ए करेक्ट है, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो देखिए किसके शिष्य थे एकलव्य? तो डी करेक्ट हो जाएगा, द्रोणाचार्य के स्वघोषित शिष्य थे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो देखिए कौन सा एक अलग है? तो सी जो है कोश ये शब्द अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो देखिए कौन सी प्रथा थी वो? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास ये प्रचलित हुई थी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है, किसके संकेतक हैं ये? तो बी करेक्ट हो जाएगा, ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की कुल संख्या है, देखिए पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 18 ये पुराणों की कुल संख्या है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो देखिए इनमें से किसने भाग नहीं लिया था?
तो डी करेक्ट हो जाएगा, गंधारी ने दसराग्य युद्ध में भाग नहीं लिया था। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए क्या है 4 पुरुषार्थ, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का सही क्रम है। प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। देखिए कौन से उपनिषद में ये मिलती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि मिलती है। किसको वर्ण संकर समझा जाता था, तो देखिए किसको समझा जाता था, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करने वालों को वर्ण संकर समझा जाता था। द्विज किसे कहा जाता था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज के नाम से जाना जाता था। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था, तो देखिए कौन से विवाह में ऐसा था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्ष विवाह में ऐसा किया जाता था। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विश्वरूप, ये मनुस्मृति का टीकाकार था। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो डी वाला कथन यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, तो देखिए किसमें देखने को मिलता है ये, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद में देखने को मिलता है। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में गाय महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देखिए किसके लिए किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, संस्कृत, ये भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति, ये क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, परुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है, तो देखिए किसमें है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है। वैदिक काल में अशुप्रश्यता का आधार था, तो देखिए क्या आधार था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवसाय, ये वैदिक काल में अशुप्रश्यता का आधार था। निम्नलिखित में कौन उपनिषद में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था, तो देखिए कौन था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, प्रवाहन जावली, ये पंचाल का दार्शनिक नरेश था। ऋग्वेद है, तो देखिए ऋग्वेद क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इंद्र देवता युद्ध के देवता माने जाते हैं। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो देखिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है वो, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है।
यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर से बता दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आप जितने वीडियोज़ बोलेंगे, जिस टॉपिक पर वीडियोज़ बोलेंगे वो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आती हूँ। मैराथन वीडियो भी ज्योग्राफी का जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।